संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो विभिन्न तथ्य हैं उन तथ्यों के बारे में हम लोग देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ज़रूर एक बार देख लेते हैं। बच्चों के सीखने के तरीकों पर पहले अध्ययन जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की ने की। ठीक है, लेओ वाइगोत्स्की है, एल.एन. लिखा है और लंबा नाम है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो भी तथ्य है उसमें बच्चों के सीखने के तरीकों पर पहले अध्ययन किसने किया था? जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की ने किया था। ठीक है, ये एग्जाम में आया था, देखो 2011 के सीजीटेट में। फिर पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ये भी ठीक बात है भाई। बालकों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पियाजे ने बताया है। पिछले वीडियो में हमने वाइगोत्स्की के बारे में बताया है और उसके एक पीछे और वीडियो बना हुआ है, उसमें जीन पियाजे के बारे में मैंने बताया है, जिसमें मैं चारों भाग के बारे में डिटेल से बताया हूँ। जीन पियाजे ने जिन 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में बताया था उन सभी के बारे में बताया हुआ है। आप इस वीडियो से जस्ट पहले वाले वीडियो देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। सही बात है। संज्ञानात्मक क्षेत्र से ज्ञान, समझ और मूल्य संबंधित है। संज्ञानात्मक क्षेत्र से किसका संबंध है? ज्ञान, समझ और मूल्य का। ठीक है, संज्ञान का कारक क्रोध, भूख और डर है। संज्ञान का कारक क्या है? क्रोध, भूख और डर है। संज्ञानात्मक विकास से आशय अभियोग्यता के विकास से है। एक बच्चा उद्देश्य और कार्य को तर्कपूर्वक सोच सकता है। यह पियाजे के प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था का एक कारण है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतर संबंध बाल विकास का एक परिणाम है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को स्कीमा कहा जाता है। किसी छिपी हुई वस्तुएं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि बच्चा वस्तु स्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता को प्राप्त करने लगा है। पियाजे के अनुसार बालक वस्तु स्थायित्व में संवेदी प्रेरक चरण को प्रदर्शित करता है। सामाजिक विकास। अब सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन अर्थात समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही सामाजिकरण कहलाता है। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलता रहता है। जन्म के समय शिशु में सामाजिकता लगभग शून्य होती है। परिवार, घर, पास पड़ोस, मित्रगण, स्कूल, समुदाय, जनसंचार साधन तथा राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सब देखिए कोई कठिन नहीं है, एकदम आम सेंटेंस लिखा है। इसको एक बार पढ़ेंगे तो यूं ही समझ में आ जाएगा आपको, इसलिए मैं ज़्यादा डील करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। कुछ खास नहीं है इसमें। सामाजिक विकास से संबंधित सामाजिक विकास के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के मत। क्रो के अनुसार जन्म के समय बालक न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक, पर वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रहता है। हार्लॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। हार्लॉक के अनुसार क्या है? सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। गेट्स और अन्य के अनुसार सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति के व्यवहार का विकास उसके व्यक्तित्व के विकास के रूप में होता है। ठीक है, तो इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार तरह तरह की बातें लिखी हुई हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होता है? अनुकरण करना, लिमिटेशन। अनुकरण करना मतलब फॉलो करना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फॉलो करना। तुम मुझे फॉलो करो बोलते हैं ना, इंस्टाग्राम में नहीं बोलते हैं मेरे को फॉलो कर लेना, मेरा आईडी है, मैं इंस्टा चलाता हूँ ऐसे करके। तो ये फॉलो करना मतलब अनुकरण करना। तो फॉलो करने का मतलब क्या है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं या आप
जो भी बातें बता रहे हैं, आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, इन सब को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। मतलब आपका दिनचर्या, आपका लाइफ स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, मैं आपके जैसा ही करना चाहता हूँ। तो उस टाइप का जब होता है तब एक दूसरे को बोलते हैं फॉलो करना, ठीक है। और तो इंस्टा में यूँ ही फॉलो किए रहते हैं, और अलग चीज़ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अनुकरण, ठीक है। अनुकरण का आशय क्या है? अनुकरण का आशय है नकल करके सीखना। इसमें बालक बड़ों की सामाजिक प्रक्रिया को अनुकरण करके सीखता है एवं समाज का हिस्सा बन जाता है। बालक में अनुकरण का विकास परिवार तथा पड़ोस में रहते हुए होता है। अर्थात बालक परिवार तथा पड़ोस के लोगों को जिस प्रकार का व्यवहार करते हुए देखता है वह वैसे ही अनुकरण करने लगता है। पालन पोषण, चाइल्ड रियरिंग, ठीक है, चाइल्ड रियरिंग, पालन पोषण। तो बालक के सामाजिकरण में पालन पोषण का विशेष प्रभाव पड़ता है। प्रारंभिक जीवन में जिस प्रकार का वातावरण बालक को मिलता है तथा जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं उसी प्रकार बालक में सामाजिकरण होने लगता है। कोऑपरेशन, बालक में समाज के प्रभाव से ही सहयोग की भावना प्रवृत्त होती जाती है। बालक को समाज के द्वारा जिस प्रकार की सहयोग की भावना मिलती है वह उसी प्रकार से समाज में लोगों को अपना सहयोग प्रदान करने लगता है, ठीक है। इसके बाद सहानुभूति के बारे में जान ही रहे होंगे। सहानुभूति मतलब एक विशेष आवश्यकता होती है बालक पर, इसका विशेष प्रभाव पड़ता है ना। सामाजिकरण में सहानुभूति शिशुअवस्था में बालक की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा की जाती है। इसमें यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि केवल आवश्यकताओं की पूर्ति ही बालक के लिए पूर्ण नहीं होती है। सहानुभूति मतलब एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण भाव रखना, दया का दृष्टि बनाए रखने वाला। पुरस्कार दंड होता है, सामाजिकरण की इकाइयाँ होती है। ये कोई बहुत खास नहीं है, बस इसमें सामाजिकरण की इकाइयाँ बोले ना तो सबसे पहली इकाई का होता है घर के लोग होते हैं, पड़ोसी, फिर गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, फिर शहर के लोग, दूर के लोग, ऐसे इस टाइप से विद्यालय के लोग। ये सब क्या है, सामाजिकरण में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। क्या क्या इकाई है, तो सक्रिय इकाई में क्या होता है, सामाजिक विकास के अंतर्गत सक्रिय इकाई में परिवार, आस पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार एवं स्कूल आदि आते हैं। इन इकाइयों का बालक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। निष्क्रिय इकाई सामाजिक विकास के अंतर्गत सक्रिय इकाई में क्रिकेट का मैदान, मेला, पुलिस एवं रेलवे स्टेशन आदि शामिल होते हैं। इन इकाइयों का बालक पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। परिवार, बालक के सामाजिकरण की पहली इकाई परिवार है और बालक के सामाजिकरण का विकास का आरंभ परिवार से होता है। पड़ोस, बालक की सामाजिकरण की इकाई में पड़ोस का भी बड़ा अमूल्य योगदान होता है, जिससे बालक को सही मार्गदर्शन तथा पड़ोस के लोगों को मदद मिलता रहता है। विद्यालय, बालक विद्यालय में पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ सीखता है, जिसमें अनुशासन, भाईचारा और सहयोग की भावना का भी विकास सामाजिकरण को दर्शाता है। खेल के मैदान में बालक खेल के माध्यम से टीम में एकजुटता, विपरीत परिस्थितियों में कठिन परिश्रम करना तथा एक दूसरे से निर्णय को मानना, गलतियों को स्वीकारना भी सीख लेता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सामाजिकरण। चलिए संवेगात्मक विकास के बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये जो था आपका सामाजिकरण की इकाइयों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। सामाजिक विकास इसी को बोलेंगे, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित विभिन्न तथ्य आपने देखा। इन तथ्यों, ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है ना, एग्जाम में आना ही आना है। इधर से तो कम चांस बन रहा है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा चांस बन रहा है। कहाँ से, यहाँ से। ये बच्चों के सीखने के तरीकों पर पहले अध्ययन जीन पियाजे ने किया था और लेओ वाइगोत्स्की ने, दोनों ने किया था। पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं।
और बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशेषताओं के बारे में पियाजे ने बताया था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र से ज्ञान, समझ और मूल्य संबंधित है। संज्ञान के कारक क्रोध, भूख और डर है। संज्ञानात्मक विकास से आशय अभियोग्यता के विकास से है। एक बच्चा उद्देश्य और कार्य को तर्कपूर्वक समझ सकता है। यह पियाजे के प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था का एक कारण है। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतर संबंध बाल विकास का एक परिणाम है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को स्कीमा कहा जाता है। किसी छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि बच्चा वस्तु स्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता को प्राप्त करने लगता है। पियाजे के अनुसार बालक वस्तु स्थायित्व में संवेदी प्रेरक चरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।